जय हिंद बच्चों। तो क्या हाल है, स्वागत है आप लोग को फिर से हमारे चैनल पे। हम लोगों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 बहुत ही अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन के साथ डन किया है। अब सेट 4 की बारी है, तो आप लोग कॉपी के कलम निकाल के बैठ जाइए और मेरे साथ सेट मारिए कि आप लोग को 10 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? अच्छा, पहले में कंसेप्ट आ गया, इसको समझाना पड़ेगा। देखिए, आर होता है, आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। पता है आप लोग को? तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? रो का कहते हैं। तो रो बराबर हो जाएगा रो यहाँ पे अब रो बराबर हो जाएगा एरिया गुने आर, एरिया गुने रेजिस्टेंस बटा में एल। तो एरिया के एसआई मात्रक होता है, एरिया के एसआई मात्रक होता है कितना? मीटर स्क्वायर। एरिया के एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस के एसआई मात्रक होता है ओम, और लंबाई के मात्रक होता है क्या? एल। एल को एसआई मात्रक कितना होता है? लंबाई के एसआई मात्रक मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट होगा, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? मीटर ओम, मतलब ओम मीटर। तो होपफुली आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। एक तार की लंबाई एल मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2l कर दी जाए तो अब तार का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। एल जो होता है, आर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। किसी तार में लंबाई बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध क्या करेगा? बढ़ेगा। और हम तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो क्या करेगा? रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? एरिया के। अब कह रहा है कि हम आर एल को बढ़ा रहे हैं कितना? 2 टाइम्स। एल को बढ़ा रहे हैं 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस भी आपको 2 गुने से बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 2 गुना, जो रेजिस्टेंस पहला में रहेगा उसका 2 गुना हो जाएगा। इसका आंसर हो गया ए। आगे देखिए, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक जो ड्राई सेल होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो क्या होता है कंपोजिशन होता है, वो कौन सा मटेरियल होता है? जिंक होता है, गंधक अम्ल होता है, अमोनिया क्लोराइड होता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, इसको रट लीजिए कि ये अमोनिया क्लोराइड होता है। ठीक है, इसका आंसर जिसमें कंसेप्ट होगा मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें कंसेप्ट है, थोड़ा समझना पड़ेगा हल्का सा। तो इसमें क्या है? कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मैच करवाना है, मिलान करवाना है। ऋण इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऋण इलेक्ट्रोड है, धन इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, विध्रुवक है। अच्छा, ऑप्शन 2 में, सूची 2 में क्या है? कार्बन की छड़ है, जिंक का बर्तन है, अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। तो मैं मैच कराता हूँ, आप लोग भी मैच कराओ, देखो कि आपका सही होता है कि नहीं होता है। तो ऋण इलेक्ट्रोड को होता है जिंक का बना होता है। ठीक है, जिंक बर्तन का बना होता है। कौन? तो ए का आंसर कितना हो जाएगा? रुक जाइए, मैं करता हूँ। तो इसमें एक आपका आंसर हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा 2, एक का आंसर हो जाएगा 2 जिंक। और धन इलेक्ट्रोड जो बी का आंसर हो जाएगा आपको कार्बन की छड़ का बना होता है, मतलब 1 हो जाएगा। और सी का हो जाएगा आपको अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और डी के तो आंसर हो ही जाएगा। डी के कितना हो गया? डी के 4 हो गया। विध्रुवक मैग्नीज डाइऑक्साइड की बना होता है। ये क्या था? मैच करना था, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर इसमें, अच्छा देख लिए ना आप लोग, इसका ए का 2 था, ए का 2 ऑप्शन सी में है। ठीक है, आंसर ये सही हो गया। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। जो एक कार की बैटरी होता है उसमें कौन सा कंपोजिशन मिलाया गया रहता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक
अम्ल होते हैं। जो आप लोग चार्ज करते हो ना अशुद्ध जल डलवा कर, उसमें कौन सा अम्ल रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है बैटरी के पानी में। अच्छा, इसका कंसेप्ट भी है नीचे आप देख सकते हैं। चलिए, शुष्क सेल है, देखिए ये रेलवे में पूछा है 2006 में, कहता है ड्राई सेल है। ड्राई सेल किस तरह का सेल होता है आप लोग बताइएगा। तो ड्राई सेल जो होता है ना प्राइमरी सेल होता है, प्राथमिक सेल होता है। आंसर हो गया। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा लाते हैं, लोहा के कोई भी इक्विपमेंट्स लाते हैं, मशीन लाते हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, तो उस पर ना पेंट किया गया रहता है। तो वो किस तरह का पेंट किया गया रहता है और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये इसमें ना जिंक का पेंट किया गया रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या है? गैल्वेनाइजेशन है। जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। देखिए आपके साइकिल के जो क्या होता है, हैंडल होता है, या जेसीबी के जो एक उजला निकलता है, पता नहीं क्या, उसको देखे हुए तो उस पर कभी जंग नहीं लगता है। तो उस पर भी पेंटिंग क्या रहता है? किसका रहता है? उस पर क्रोमियम के पेंटिंग किया गया रहता है। अधिकांश साइकिल के स्कोप रहता है, उस पर ना क्रोमियम के पेंटिंग किया गया रहता है, जो हमेशा चमकदार रहता है, उस पर जंग नहीं लगता। जंग रोधी के रूप में उससे क्या करते हैं? यूज करते हैं हम लोग। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन देखिए, फैराड का विद्युत अपघटन संबंधित नियम फैराड के प्रथम नियम है, फैराड के विद्युत अपघटन संबंधित द्वितीय नियम है, फैराड के विद्युत अपघटन तृतीय नियम है। इनमें से कोई नहीं, तो ये पहला है। ठीक है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह नियम किसका है? फैराड के अपघटन के प्रथम नियम से है। सॉरी, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो ये सर जी ओम का नियम है। किसका नियम है? ओम का नियम है। ओम का नियम, ये चालक है, ये ए है, ये क्या है? बी है। इसमें क्या है? दोनों सिरों के बीच के विभवांतर क्या है? भी है। तो इससे जो करंट होगा ना, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फैराडे का नियम संबंधित है, फैराडे का नियम संबंधित है किससे? ये आरआरबी 2006 में क्वेश्चन पूछ ले, रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और बोर्ड वाला के ना 12th वाला को और 10th वाला के, 10th वाला को तो नहीं, लेकिन 12th वाला में जरूर पूछता है ये ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में। आजकल 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव कर दिया है बोर्ड एग्जाम्स में, तो और इजी है कि इसमें से 2-4 ऑब्जेक्टिव तो पर सेट में से मिल ही जाएगा आप लोग को एग्जाम्स में, और कंपटीशन में तो मिलना तय ही है इस सेक्शन से। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को 10 में 10 सही हुआ होगा, और नहीं भी सही हो रहा हो तो आने वाला वीडियो में ज़रूर होगा। आप लोग बस इसी तरह पढ़ते रहिए। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।